नहीं तो संख्या तो सब्जी मंडी में भी बहुत हो जाती है, लेकिन कथा में संख्या होने का क्या लाभ होना चाहिए। सालासर से हनुमान जी को दौड़ के आना पड़े कि अरे भाई ये स्वर मुझको यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, मैं जाऊंगा, कथा में उपस्थित होना है। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। गाइए, गोस्वामी जी की वाणी है, यहीं प्रकट हुई है, रवासा में प्रकट हुई है। जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़े रो, ताके जगत में भाग बड़े रो। हे रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे। श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री रवासा धाम की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कनक बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, भारत माता की जय, स्वतंत्रता दिवस की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान एवं सन्मुख विराजमान समस्त विप्र वृंदों को प्रणाम। समस्त विप्र बटुक विद्यार्थियों को वंदन। उपस्थित समस्त संत वृंद, हमारे पूज्य पलसाना वाले महाराज जी, श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम, भारत माता की। आप सब लोगों को बहुत बहुत वंदन एवं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा गौरव का दिवस। स्वतंत्र हुए हम, पर हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहेंगे,
वास्तव में स्वतंत्र कौन है? वास्तव में जो अपने भारतीय संस्कारों का पालन करते हैं वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, हम आजाद हुए थे। देश तो आजाद हो गया, लेकिन विचारों में आज भी कई जगह हम स्वतंत्र नहीं हुए। कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के द्वारा प्रतिष्ठित जो बुद्धि थी उसमें अभी भी परतंत्र हैं, अभी भी हम उसमें बंधे ही हुए हैं। वास्तव में स्वतंत्र कौन है? हमारी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जिसके माथे पर उर्धपुंड दिखाई दे, समझना ये स्वतंत्र है। अच्छा एक बात, महाराज जी तिलक क्यों नहीं लगाते? कोई अगर तिलक नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? अब तिलक तो वो लोग लगाते हैं संत महात्मा, साधु महात्मा। अच्छा, प्रत्येक भारतीय तिलक लगाता है, भारतीय की पहचान है तिलक लगाना। देखो अंग्रेजों की पहचान क्या है? उनके माथे पर तिलक नहीं होगा, खान पान की शुद्धि नहीं होगी, कुछ भी पहनेंगे ऊट पटांग, कुछ भी समझो ये अंग्रेज है। ऐसे ही अन्य अन्य और भी धर्म के, जाति के लोग पूरे विश्व भर में रहते, सबकी एक पहचान है, उससे पता चलता है कि ये कौन है। लेकिन भारतीयों की पहचान कहां से है? कि वो तिलक लगाते हैं। तो वास्तव में आज स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार उनको है जो तिलक धारण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार उनको है जो अपनी पोशाक में भारतीय परिधान पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, क्योंकि यही हमारा परिधान है, पैंट शर्ट हमारा परिधान नहीं है। असली स्वतंत्रता दिवस तो संतों की है, असली स्वतंत्रता दिवस तो वैष्णव ब्राह्मणों की है। उन वैष्णवों की जो तिलक धारण करते हैं, शिखा धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, असली स्वतंत्र तो वह है कि आज भी उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अंग्रेजों के परितंत्र को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, स्वतंत्रता दिवस के दिन कम से कम 365 दिन नहीं तो जो मुख्य मुख्य दिन आते हैं उनमें तो अपने पूर्ण भारतीय भेष में रहा कीजिए। तिलक लगाइए, धोती पहनिए, कुर्ता धारण कीजिए, बगलबंदी पहनिए। कम से कम बाह्य भेष से तो आप भारतीय बनिए। और कम से कम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि आदि हमारे नेशनल दिवस जो होते हैं, इन पर तो शुद्ध हिंदी ही बोलिए, अंग्रेजी का शब्द ही मत बोलिए। कम से कम ऐसे तो स्वतंत्रता दिवस मनाओ। लोग बाग आज सुबह सुबह भी हमको बोल रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये इंडिपेंडेंस शब्द हम लोगों का है ही नहीं, ये तो अंग्रेज दे के गए हमें। भैया विचार कीजिए, स्वतंत्रता कहते किसको हैं? विचारों की स्वतंत्रता, व्यवहार की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता किससे? जो हमें जबरदस्ती अपनाने के लिए कहा गया था उससे स्वतंत्र। जो हमारा भारतीय तंत्र का स्वरूप है उसमें रहना, वो स्वतंत्र होता है। तो वैसे तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, पर जो भारतीय विचार, भारतीय भेष, भारतीय व्यवहार में रहते हैं उनको विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, क्योंकि वास्तव में स्वतंत्र वे ही हैं, वे ही स्वतंत्र हैं। इस भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? वैसे तो सतयुग से है श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के राक्षसत्व से स्वतंत्र करवाया वैष्णवों को, भक्तों को। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारी धरती पर आए कौन? प्रहलाद जी महाराज। फिर त्रेता में श्री हनुमान जी महाराज, और कलयुग में तो ठाकुर जी स्वयं ही बन गए स्वतंत्रता सेनानी, श्री कृष्ण। और हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में जिन्हें खादी वस्त्रों में हम देखते हैं, ऐसे हमारी जो सेनानी हैं वे सब, हमारी जो भारत की पूरी रक्षा में बॉर्डर्स पर खड़े हैं वे सब, पर
कई बार ऐसा होता है कि बाहर से घर की सुरक्षा बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन भीतर से सुरक्षा नहीं हो पाती। इसलिए भीतर से भारत के व्यवहार को, भारत के लोगों को संकीर्ण विचारधाराओं से स्वतंत्र करने वाले संत ही स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के। जिनके विचारों से, जिनके भावों से, जिनकी कथाओं से, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से कितने लोगों का जीवन स्वतंत्र हो रहा है। आज हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनके वचनामृत हैं, बहुत आगे की बात है। दर्शन से कितनों के जीवन में स्वतंत्रता आ जाती है। काय बात की स्वतंत्रता? अंधकार का जो घेराव था वो प्रकाश की ओर पहुंच जाते हैं। कितने लोग अपने जीवन को बहुत हल्का अनुभव करने लगते हैं। हमारे पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी प्रथम दिन पधारे हैं, उनका दर्शन, उनकी वार्ता। अब उस दिन वे उपनिषद का इतना सुंदर अर्थ कर रहे थे। कितनी स्वतंत्रता लगती है जब हम संत जनों की वाणी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब और भेद खुल गए, अब और भेद खुल गए। भेद युक्त रहना भी परितंत्र है और भेद मुक्त होना भी स्वतंत्र है। तो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी बाहर से भारत की रक्षा कर रहे हैं, भीतर से भारत की रक्षा करने वाले तो हमारे संत जन हैं। आज के दिन इन समस्त संत वृंदों को हम प्रणाम करते हैं। अब सीताराम जी को कैसे प्रणाम करना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, घर में व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रातःकाल उठकर के नियम कैसे, संत नहीं होते तो कौन बताता हमको। आज जिन नियमों का हम पालन करके अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और स्वतंत्र बना रहे हैं, किसने करवाया? इन महापुरुषों ने ही करवाया। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की हमारे भारत के समस्त सेनानियों को और भारत के भीतर के सेनानी हमारे समस्त संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। छोटे मोटे स्वतंत्रता सेनानी हम भी हैं, कथा से हम भी तो दो चार को स्वतंत्र कर ही रहे हैं, तो हमको भी बहुत बहुत बधाई खुद ही को दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। जो शब्द है उस शब्द का अर्थ परिलक्षित होना चाहिए। हमारी आपके आवरण से कोई दिक्कत नहीं है। आप सूट पहनिए, बूट पहनिए, खूब धुआंधार, पर विचार तो कीजिए कि आए कहां से? आए तो अंग्रेजों से ही हैं। उनको पहन करके आप स्वतंत्र कैसे हो? स्वतंत्र तो वो है जो पूर्ण रूपेण भारतीय भावों का विचार रखता है। आज सीएपीएम मिलन महोत्सव का चतुर्थ दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। हमको तो अब आज से थोड़ी थोड़ी वियोग की स्थिति अनुभव होने लग गई। कल तक तो ठीक था कि चलो एक ही दिन हुआ, 2 ही दिन हुए, 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन अब तो 4 दिन हो गए। अब तो मध्य से भी आगे निकल गए। अब 3 ही दिन रह जाएंगे, कल, परसों और उसके आप लोग तो उत्सव तो 20 तारीख तक यहां मनाया जाएगा, पर हमें तो 18 को ही कथा विश्राम करके फिर जयपुर प्रस्थान करना है। ऐसे सीएपीएम मिलन महोत्सव में हमको बहुत अनुभव कराए ठाकुर जी ने। उन सब अनुभवों को प्रणाम, और बस प्रार्थना करेंगे कि श्री जानकीनाथ भगवान बस रीझ जाएं, और ऐसे रीझ जाएं कि बार बार हमको रहवासा बुलाते रहें। बार बार जरूरी नहीं है, वैसे तो भावना तो ये रखेंगे कि हर बार श्री सीएपीएम मिलन महोत्सव में हर उन वक्ताओं को अधिकार मिले जिन वक्ताओं की सेवा से जानकीनाथ प्रसन्न हो। ऐसे भारत के वक्ता भी तो सेवा ही कर रहे हैं, उन सब सेवकों को यहाँ आना चाहिए और सबको जानकीनाथ जी के चरणों में। हम तो जब सुनते हैं महाराज जी से पूछते हैं ऐसे कौन से महापुरुष हैं जो यहाँ नहीं आए? सब आए और सब ने आकर के श्री जानकीनाथ जी की सेवा की है। आज से 100, 200, 300 साल बाद कोई याद रहेगी तो कोई हमारा नाम भी बोलेगा। एक थे ब्रजवासी बालक थे, ऐसी टूटी फूटी सी कथा करते थे, इंद्र जी वो भी आए थे यहाँ पे, कथा करके गए, जानकीनाथ जी को सुना के गए। तो हर वर्ष महाराज जी ऐसे ऐसे वक्ताओं को, और विशेष रूप से युवा वक्ता, सब जगह तो सब जाते ही हैं, लेकिन युवा वक्ताओं को आने का अवसर मिलना चाहिए।
रेवासा का ख्याति पूज्य महाराज जी और पूज्य बड़े महाराज जी ने खूब उसको जन जन तक पहुंचाया, पर युवा वक्ता यहाँ आ करके अपनी वाणी से कुछ युवाओं को भी यहाँ बुलाएं। और मेरी प्रार्थना है जो भी युवा कथा सुनते हैं एक बार रेवासा जरूर आइए, श्री जानकीनाथ जी को प्रणाम कीजिए और यहाँ बैठ कर के गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित इस पंक्ति को जरूर गाइए और अनुभव कीजिए गुरु परंपरा किसको कहते हैं, गुरु निष्ठा किसको कहते हैं, कैसे श्री अग्रदास जी महाराज, कैसे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज और कैसी ये पूरी परंपरा है, उसका अनुभव कीजिए। तो इस बार तो कथा के लिए हमको ठाकुर जी ने आमंत्रित किया, पर साल में 1-2 बार ठाकुर जी बुलाते रहें, 1 दिन 2 दिन के लिए कोई ना कोई सेवा करने रेवासा आते रहें, ऐसी हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है। यही दक्षिणा हमको ठाकुर जी से चाहिए। कथा की दक्षिणा भी तो मांगते हैं ना, तो हम ठाकुर जी से अभी महाराज जी आए उससे पहले पहले हम मांग ले रहे हैं कि हमको कभी कभी बुलाते रहें, ऐसी भावना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे जयपुर से श्री काले हनुमान जी मंदिर, वहाँ के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। सब लोग पूज्य महाराज जी को वहाँ के बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, हे मंगल मूर्ति मारुति मारुति नंदन, हमारे श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी ऐसे भाव प्रकट करते हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ हो उससे पूर्व श्री, अगर आप जयपुर से निकल रहे हैं या जयपुर में हैं तो श्री काले हनुमान जी को पहले प्रणाम कर लीजिए और उनको प्रणाम करके ही अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश कीजिए। कार्य मंगल में होगा, हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं। तो
इसी भावना की पूर्ति करने के लिए हम जब रेवासा आए तो पहले जयपुर में श्री हनुमान जी को प्रणाम करने गए। वहाँ हनुमान जी से प्रार्थना करी कि वैसे तो आपके ठाकुर जी का उत्सव है, सीएपीए मिलन महोत्सव है, लेकिन फिर भी श्री हनुमंत लाल जी आप कृपा करके वहाँ पूर्ण विराजिएगा, मंगल में उत्सव को कीजिएगा। आज वहाँ के महाराज जी पधारे हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कथा में कि सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि महाराज ये परीक्षित कौन हैं और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके हमें ये बताइए। और यहां से महाभारत का थोड़ा प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनुरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से बैठिएगा। एक दो जानकारी और दे दें हम। महाराज जी के पास बैठे थे आज दोपहर में, तो महाराज जी ऐसा भाव रखे हैं, कल जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं और पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। जय हो। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी।
पिए प्यारी अवध बिहारी सिए पिए प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिए पिए प्यारी अवध बिहारी सिए पिए प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिए पिए प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिए पिए प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री काले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरस कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। कथा का आरंभ होने के बाद बीच में विक्षेपक बनना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी पूज्य महापुरुष यहाँ मंच पर भागवत जी को प्रणाम करने पधारे हैं। पूज्य सरस कुंज वाले महाराज जी प्रणाम करके गए हैं। श्री राम कुंज वाले महाराज जी अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी पधारे हैं। हमारे अयोध्या की विशिष्टतम विभूति हैं और हमारे रामानंद संप्रदाय की एक अनुपम शोभा है, विभूति हैं। अपने पूज्य सेवा कुंज वाले गुरु जी की स्मृति में भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भागवत जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन कर चुके हैं भागवत जी पर, और हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित वीर हनुमान जी के चरणों में विराजमान पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान भी कृपा करके पधारे हैं। उनको भी हम दंडवत प्रणाम निवेदन। हमारे पथमेड़ा से श्री गोविंद वल्लभ दास जी भी हमारे निकट खड़े हैं। हम श्री विट्ठल कृष्ण जी भी और आए हैं। राधा कृष्ण जी तो पूरा कार्यक्रम संभाल ही रहे थे। तो नरोत्तम शर्मा जी से हमारा आग्रह है कि वो विमोचन वाली पोथी लेकर के आवें। आ गए? ठीक। नरोत्तम शर्मा जी को भी बुला लो, वो प्रणाम कर लेंगे। ये पीठ अग्रदेवाचार्य पीठ, यहीं से श्री भक्तमाल जी का प्राकट्य हुआ है। तो पूज्य रेवासा महाराज की स्मृति में नाभा जी का जो मूल भक्तमाल है, उस मूल भक्तमाल का प्रकाशन हुआ है। कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जानकी नाथ जी को कुछ न कुछ बधाई तो मिलनी चाहिए कि नहीं? तो भक्तमाल के मूल गुटका से बढ़कर के और अधिक क्या विदाई मिल सकती है। महाराज जी को तो द्वारा आने में बहुत कष्ट होगा। महाराज जी के हाथ में एक पोथी वहीं दे दें और श्री पलसाना वाले महन जी के हाथ में पोथी दे दें, और श्री तिवारी जी से आग्रह है कि यदि आ सकें तो ये भक्तमाल की पुस्तक के विमोचन का, ग्रंथ के विमोचन का ऐतिहासिक क्षण है। आप भी पधारें। सबसे पहली प्रति
व्यासपीठ को अर्पित करें, व्यास जी को अर्पित करें और सभी को दें। महाराज जी भी आ रहे हैं, सरसकुंज वाले महाराज जी। यहाँ ले आओ महाराज जी को, यहाँ ले आओ बगल में। तिवारी जी आप सरसकुंज वाले महाराज जी के बिल्कुल बगल में आ जाओ। अभी 1000 प्रति 1100 प्रति यहाँ आई हैं, तो अभी जो सामने कुछ महानुभाव संत बैठे उनको तो मिल ही जाएंगी। बाकी जो जड़खोर गोधाम का जो स्टॉल है उस पर जो लोग चाहेंगे उनको मिल जाएगी। श्री काले हनुमान जी मंदिर वाले महाराज जी का, महाराज जी आप यहाँ आ जाएं, एक छवि कम से कम सरसकुंज वाले महाराज जी एक स्मृति में रह जाएगा। इधर आ जाए। आप यहाँ मध्य में आए। अब हम कथा में बहुत अधिक विक्षेपक नहीं बनेंगे, बीच में आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अब कथा का रस प्रवाह चलेगा। कथा के पश्चात पूज्य श्री रामकुंज वाले महाराज जी का आशीर्वाद, सामोद वाले महाराज जी का आशीर्वाद, सभी पूज्य महापुरुषों का आशीर्वाद होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री भक्तमाल जी की, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। परमानंद और परम सुख हुआ। आज श्री नाभा जी के द्वारा कृत श्री भक्तमाल जी की, मूल भक्तमाल जी का ग्रंथ, जहां केवल सब भक्तों के छप्पे विद्यमान हैं, ऐसे मूल संक्षिप्त गुटका का आज यहां विमोचन हुआ है। श्री जन्माष्टमी के अवसर पर जानकीनाथ भगवान को पूज्य महाराज जी के द्वारा ये एक भेंट प्रदान की गई है। आप सब लोग जरूर निश्चित ही श्री भक्तमाल जी को अपने अपने घर में विराजमान कीजिए। और हम तो निवेदन करते ही हैं सब लोगों से कि ठाकुर जी को रात्रि में शयन कराने से पूर्व श्री भक्तमाल जी के एक छप्पे का पाठ, अगर समय बहुत कम है तो, और अगर समय हो तो छप्पे का पाठ करके भक्त चरित्र जितना वर्णित है उतना ठाकुर जी को सुनाना चाहिए शयन के समय। ऐसी भावना हम सबसे कहते ही हैं। इस भाव को आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक तो पहला सौभाग्य तो यही है कि यहाँ कथा करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ,
उसमें भी सौभाग्य के सौभाग्य प्राप्त होते गए, और आज ये भी एक सौभाग्य मिला कि जो मूल भक्तमाल जी का जो ग्रंथ है उसके विमोचन में हमको भी सहभागिता करने का अवसर मिला। बड़ी कृपा श्री जानकीनाथ भगवान की आज हुई है। बोलो श्री जानकीनाथ भगवान की जय। आप सब लोग अब विराजमान हो जाइए। महाराज जी कथा में विक्षेप बना नहीं, जब कथा प्रारंभ हुई तब से ही कीर्तन चलता रहा, फिर कोई महापुरुष आए, फिर कोई महापुरुष आए, फिर हमारे काले हनुमान जी वाले महाराज जी आए, तो फिर हनुमान जी का कीर्तन हुआ। कथा प्रारंभ हुई ही नहीं था। भागवत जी भी प्रतीक्षा कर रही थी कि भक्तमाल जी आएंगी, मूल गुटका का यहाँ विमोचन होगा, उसके बाद ही कथा प्रारंभ होगी। अब जितने भी लोग मंच के आसपास हैं, सबसे हमारी प्रार्थना, सब लोग विराजमान हो जाएं। साक्षात भगवत कृपा का अनुभव हमने तब से करना प्रारंभ किया जब से जीवन में भागवत जी पधारी। वैसे तो जन्म से पूर्व ही पूज्य पिताजी महाराज और पूरे परिवार में ही श्रीमद् भागवत जी का आगमन तो हो गया था, लेकिन दास के जीवन में आज से 10 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत जी की सेवा का भाव आया। भागवत जी की सेवा 10 वर्षों तक करते रहे। खूब ठाकुर जी ने कृपा की, अनुग्रह किए, संतों की कृपा हुई, प्यारे गिरधर लाल जी की सेवा प्राप्त हुई। लेकिन महाराज जी हम कोई ये ना समझें कि हम तुलना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस भाव को किसी भी रूप में तुलनात्मक रूप से मत लीजिएगा। 10 वर्ष पूर्व जब से श्रीमद् भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ किया, कृपाएं तो तब से ही हो रही हैं, लेकिन गत वर्ष जब से श्री भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की हैं, तब से कृपा का अनुभव विलक्षण हो गया है। और इसके पीछे भी एक कारण है। भागवत जी में भक्तों के यश हैं। भागवत जी भी भक्तमाल ही हैं, वहां भी भक्तों की कथा है। श्री ध्रुव जी महाराज हैं, प्रहलाद जी महाराज हैं, अम्बरीश महाराज हैं, कितने सब भक्तों की तो चरित्र। अगर भक्त चरित्र ना हो भागवत जी में, तो श्रीमद् भागवत जी की जो गरिमा, महिमा और सुंदरता है वो पुष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन भागवत जी में फिर भी ठाकुर जी का चरित्र आता है, ठाकुर जी का यश आता है। पर भक्तमाल जी तो स्वच्छंद केवल भक्त चरित्र है। तो जब तक भागवत जी की सेवा कर रहे थे ठाकुर जी प्रसन्न थे, लेकिन भक्तमाल जी की सेवा जब से प्रारंभ हुई तब ठाकुर जी नृत्य करने लगे, तब आनंदित है गए। बोले हाँ, ये भक्तन के चरित्र अब गा रहे हो। और आज सौभाग्य है जिन्होंने भक्तमाल जी दास के जीवन में प्रदान की, ऐसे हमारे पूज्य श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, जिनकी कृपा से भक्तमाल जी का थोड़ा वाचन करना प्रारंभ किया। महाराज जी भी यहीं विराजमान हैं, और जिन्होंने हाथ पकड़ करके भक्तमाल जी की व्यास गद्दी पर बिठाया, ऐसे हमारे सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं। दोनों महापुरुष विराजमान हैं। और यह भी हम पर कृपा ही हुई कि भक्तमाल जी की पहली कथा भी जयपुर में ही हुई। पास में ही रहवासा है, पास में ही श्री गलता जी हैं, श्री गोविंद देव जी हमारे वृंदावन के राजा ठाकुर हैं। सब कुछ संयोग इतना सुंदर होता गया, और आज तो आनंद ही हो गए। महाराज जी, आज की तिथि वही तिथि है जिस दिन श्री पूज्य बड़े महाराज जी कथा में पधारे थे। जन्माष्टमी से पूर्व ही महाराज जी का आगमन कथा में हुआ था, और वहीं आशीष देकर के पूज्य महाराज जी गए थे। और आज हमको इतना सौभाग्य लगा कि आज जो ये मूल भक्तमाल जी का गुटका है, इसका विमोचन करने का अवसर इतने सारे महापुरुषों के साथ हमको भी अपने हाथ स्पर्श कराने का अवसर मिला। ये श्री जानकीनाथ जी की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव आप सब लोग प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। बस हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्त गदा विमर्श
भृगनुरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करें। अब कथाक्रम हम महाराज जी ने हमको कल स्वतंत्र कर दिया है और आज स्वतंत्रता दिवस भी है तो बस आनंद से हम अब जहां तक हमारे भाव जाएंगे वहां तक कहेंगे, फिर कुछ श्री जानकीनाथ जी की रसलीलाओं पर भी चिंतन करेंगे। और वैसे तो आज चौथा दिन है कथा का, नंदोत्सव तो आज होना चाहिए, लेकिन हम केवल मथुरा में ठाकुर जी का प्राकट्य आज कर देंगे, नंदोत्सव तो कल कथा में ही मनाएंगे। तो कल आप सब लोग, बढ़िया जन्माष्टमी है, सब लोग पीत वस्त्र धारण करके आना, पीले पीले चंदन लगा के आना। कल तो व्रज लीला ही होगी। कल सीएम पीएम मिलन और श्री राधा कृष्ण मिलन दोनों होंगे कल तो हमारी श्री श्रिया और श्री रघुनाथ जी कल ब्रज के लाला और लाली तो मिलेंगे। कल तो ऐसी कथा ही होएगी, तो आप सब लोग उसी भाव से कल आइएगा। आज केवल कथा जहां तक भाव चले कहेंगे, फिर ठाकुर जी का मथुरा में प्राकट्य करा करके कथा को फिर विश्राम दें। कल महाराज जी की आज्ञा भी ऐसी हुई कि कल कथा के बाद में रात में ही रासलीला का क्रम होगा। महाराज जी कल संभवतः कथा के बाद में रात्रि में रासलीला होगी। यहाँ जो रासलीला सुबह 12 बजे होती है जी, प्राकट्य, हाँ, तो कल यहाँ पर लीला में ठाकुर जी की प्राकट्य की लीला सब दिखाएंगे। आप सब लोग कथा के बाद में, कल तो वैसे भी व्रत है तो भोजन तो कौन ही करेगा, फिर भी किसी को लगे तो नेक बस जलपान करके आ जाइएगा। और फिर यहाँ रासलीला में कल ठाकुर जी के प्राकट्य की लीला होगी, आप सब लोग उसका भी दर्शन कीजिएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज ये परीक्षित कौन है, कृपा कर हमें बताइए। तो वक्षे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि परीक्षित की बात बताने में, परीक्षित का परिचय देने से और देते देते कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए श्री परीक्षित जी का परिचय यहां पर श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में आ चुका है। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा है। तभी भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। हम सूक्ष्म में थोड़ी बात कह दें, अचेत अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के पास गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और अश्वत्थामा को कह दिया कि अब चाहे जैसे भी करो, हम अगर हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ पाए तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष, और यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हमने पहले दिन भी आपसे निवेदन किया था कि ठाकुर जी अन्य दोषों को इतना चिंतन नहीं करते, लेकिन अगर जीवन में मात्सर्य दोष है तो ठाकुर जी बचते हैं ऐसे वैष्णवों से या ऐसे भक्त से जिसके चित्त में किंचित मात्सर्य है, ईर्ष्या है। दुर्योधन कहता है कि जिस गद्दी पर हम नहीं बैठ पाए, ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। अब चाहे छल से, बल से, कैसे भी करके इनका वध करो। अश्वत्थामा जाते हैं और अर्धरात्रि में ही सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर देते हैं। पूज्य महाराज जी की कथा में एक प्रसंग सुना था कि गुरु किसको चयन करना चाहिए, यह भी एक विशेष बात है। कई लोग अश्वत्थामा की तरह होते हैं। अश्वत्थामा ने क्या किया, बोले वो विचार करने लगा कि कैसे मारूं। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर एक घोंसले में छोटे छोटे नवजात बालक थे पक्षी के, और विशेष रूप से जो कौवा होता है, कौवा और कोयल, उनके छोटे छोटे बालक।
और उल्लू रात में जगता है तो उस ढूंढ ढूंढ करके विशेष रूप से कौवा जो होता है इसी का ही वो वध करता है। और उसके पीछे एक पंचतंत्र की कथा भी पूज्य महाराज जी ने सुनाई थी। उल्लू ने जब सोते हुए उन बालकों को मारा तो उनको देख करके अश्वत्थामा कहता है, बोले ये तरीका बढ़िया है। जागते हुए प्रकाश रूप में पांडवों के साथ में युद्ध करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोते हुए अर्धरात्रि में इन पांडवों को मैं मार सकता हूं। आप कहेंगे इसमें इतनी विचार की बात क्यों है? क्योंकि विचार की बात है कि यह धर्म युद्ध है। यहां सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। सूर्यास्त के बाद किसी एक दूसरे पर प्रहार आदि नहीं किया जाता। यह धर्म से लड़े जाने वाला युद्ध है। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा गए, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के हंस दर्शन करने के लिए गए। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं थे। अश्वत्थामा ने आकर के अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाया, 5 पुत्रों का वध कर दिया। ले जाकर के उनके शीश जब दुर्योधन को दिखाए हैं, दुर्योधन बोले, अरे ये तूने कहा कि ये तो हमारे कुल का एक प्रकार से पूर्ण संहार हो गया। ये द्रौपदी के निर्दोष 5 बालक हैं, इनको नहीं मारना था। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। अत्यंत शोक और अत्यंत प्रसन्नता दोनों एक साथ हुई दुर्योधन को। क्यों प्रसन्नता? इस बात की कि जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा आया है और कह रहा था कि मैंने 5 को मार दिया, तो प्रसन्नता। और जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं तो शोक। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रातःकाल होते ही जब पता चला कि 5 निर्दोष बालकों को मार दिया किसी ने, रो रही है द्रुपद सुता। और उस समय क्रोध में भर करके अर्जुन खूब प्रतिज्ञा लेता है, तुम रो नहीं, मैं वचन देता हूं, जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित छोड़ूंगा नहीं। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 2-3 लोग बचे थे। थोड़ी तहकीकात की तो पता चल गया कि ये सब कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके जैसे ही आए, अब कितनी सुंदर बात, द्रौपदी को पता चला कि मेरे बालकों का हत्यारा आया है। एक मां का ममत्व मां ही समझ सकती है कि वो अपने बालकों से कितना प्रेम करती है। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बालक कितना भी दोषी हो उसको मैं दंड दे दूं, मेरे अलावा कोई और स्पर्श भी ना करे। लेकिन द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को जिसने मार दिया वो अश्वत्थामा सामने खड़ा है। और उस समय द्रौपदी के चित्त में दया का उद्दीपन हो रहा है। बंधुओं देखिए, सामान्य परिस्थिति में दया होना, सामान्य परिस्थिति में सहज होना, विनम्र होना, दीन होना, ये सब कर लेते हैं। लेकिन असामान्य परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं। किसी के अंदर बहुत दया है, लेकिन असामान्य परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो कई बार वे भी निर्दयी हो जाते हैं। द्रौपदी की असामान्य स्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, 5 बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, और उस स्थिति में द्रौपदी दया प्रकट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान को अति प्रिय क्यों लगे? क्योंकि भजन सब करते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन का संग नहीं छोड़ा, ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए प्रहलाद जी अति प्रिय हैं। प्रतिकूल परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति में भी आप अपने व्यवहार को, आप अपने चित्त की शुद्ध स्थिति को न खोवें, इससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी बात समझ जाइएगा। एक महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज कभी कभी कथा में एक बात कहते हैं। कई लोग कहते हैं हम रसगुल्ला नहीं खाते,
हम मीठा खाते ही नहीं है, मीठा स्पर्श ही नहीं करते। तो सब लोग कहते हैं अरे भाई देखो ये मीठा खाते ही नहीं है। बाद में पता चलता है शुगर थी इनको, इसलिए पहले से ही ऐसा बना के चला कि सबको लगे कि भाई ये तो मीठा छूते ही नहीं है। और बात तो ये है कि वैद्य ने मना कर रखा था इनको कि खाना ही नहीं है। हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे भैया ब्रह्मचारी हैं, असली बात तो ये कि प्रयास तो बहुत किए थे लेकिन ब्याह हुआ ही नहीं, तो फिर ब्रह्मचारी ही रह गए। तो ऐसे कई लोग होते हैं। परिस्थिति प्रतिकूल है, परिस्थिति असामान्य है, और उसमें भी आप अपने हृदय के धैर्य को, हृदय की दया को, हृदय की विनम्रता को, हृदय की इन सब सद्गुणों को प्रस्तुत कर पाते हैं तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब द्रौपदी की स्थिति यह है कि बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन उस समय आप और हम होते तो हम क्या करते? क्रोध में भर करके ये भी भूल जाते कि हम व्यास हैं, ये भी भूल जाते कि हम कौन हैं, ये भी भूल जाते कि हम एक वैष्णव हैं। क्रोध में भर के कुछ भी बोलते, डांटते, मारपीट तक कर देते। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? तथा हतम पशुवत पाशवद्ध, एक पशु की तरह बांध करके लेकर के आए अश्वत्थामा को, और मवाम मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च उवाच चासहन्तस्य वंदनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। प्रतिकूल परिस्थिति जब हमारी होती है तो हम सामने वाले व्यक्ति के साथ पशुवत व्यवहार करने में भी संकोच नहीं करते। अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों को मारा, उसके हाथ पैर बांधे हैं, घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं, और यहां किसी को दया नहीं आ रही है। क्यों? सब लोग कह रहे हैं ये इसी के लायक है, इसने बालकों की हत्या की है। लेकिन उसी काल में जब द्रौपदी आती है, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतम वामस्व भावा कृपया न नाम च, जैसे ही कृष्णा ने देखा, द्रौपदी ने देखा। हमें लगता है कि यहां कृष्णा संबोधन शायद इसीलिए किया गया कि दयावंत श्री कृष्ण हैं और उनकी बहन उसी दया के गुण को प्रकट कर रही है, इसलिए कृष्णा। क्या कहती है? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, इनको अभी हाथ खोलो, इनके पैर खोलो, इस प्रकार ये क्या कर रहे हो? अरे ये गुरु पुत्र हैं हमारे, ये गुरु सुत हैं हमारे, इस प्रकार इनको मारो मत। याद रखिएगा अंतिम समय तक इस बात को ये कौन कह रही है? जिसके बालक मारे हैं उसने, वो कह रही है। सब द्रौपदी के मुखमंडल की ओर देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर के, ये कैसी मां है? इनके बालक के हत्यारे को लेकर के और ये कह रही है उसको छोड़ दो। सब देख करके तो आश्चर्यचकित हुए होंगे, पर हमारे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश देख करके तो नेत्र विह्वल हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि यही स्वरूप श्री ठाकुर जी का है। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है कि हमें जो लक्षण प्रिय नहीं है, हमें जो व्यवहार प्रिय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उस व्यवहार का पालन करता है तो हम लोग अपने आसपास वालों से भी कह देते हैं, ये आवे तो हमको इससे मिलना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करना, हमको इससे मिलना ही नहीं है, क्योंकि इसका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन हम और यहां बैठे अधिकतर लोग सब वो व्यवहार करते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। लेकिन कभी जानकी नाथ जी अपना द्वार बंद नहीं करते, सबसे मिलते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबको देखते हैं। और कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि उनको जो व्यवहार प्रिय नहीं, वो जब हम करते हैं, ठाकुर जी को क्रोध तो आता है, देख
वही कर रहा है जो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं ना, इतने बस दंडवत करने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने किया, हमने भूल गए, हमको याद ही नहीं है तुमने क्या किया, छोड़ो सब चीज। ऐसे हैं ठाकुर जी। और वही लक्षण जब आज ठाकुर जी द्रौपदी में देखते हैं, यूं ही नहीं इतनी प्रिय है ठाकुर जी को द्रुपद सुता द्रौपदी। उसका ये दया का व्यवहार देख करके ठाकुर जी रीझ गए। क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके पीछे खूब सुंदर विवेचन किया द्रौपदी ने। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत, राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यन्य द्वचो द्विजा। धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता, इन सब का विचार करके ही किसी को दंड देना चाहिए। अनेक बातें कहीं द्रौपदी ने, सब बातों को सुनकर के सब स्तब्ध रह गए और अंत में द्रौपदी ने यही कहा कि इन्हें मत मारो, ये गुरुपुत्र हैं, इन्हें मत मारो, ये ब्राह्मण हैं, इन्हें मत मारो। क्यों? क्योंकि एक मां के एकमात्र सहारे पुत्र, और पुत्र मृत्यु का क्या वेदना एक मां को होती मुझे पता है, इसलिए इनको मत मारो। अनेक भाव कहे और सब भावों को सुनकर के सब द्रौपदी के पक्ष में, पर अर्जुन अभी संशय में है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी की ओर देखा और कहा, नाथ कृपा करें, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तव में ठाकुर जी संकेतात्मक शब्दों में बात करते हैं। जैसे कहते हैं समझदार को इशारा काफी, तो ठाकुर जी इशारे में ही बात करते हैं। इसलिए संत जनों की सन्निधि में रह करके उनके वचनों को सुनकर के इतना परिपक्व कर लीजिए अपने आप को कि ठाकुर जी को इशारा करें तो आप उस इशारे को समझ जाओ, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो इशारे में ही चर्चा करेंगे। अब प्रत्यक्ष देखने पर, प्रत्यक्ष सुनने पर लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मणों को मत मारो, चाहे जैसे भी हो, और बालकों के हत्यारे या आतताई जो भी हो उनको छोड़ो मत। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी यहां निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे आतताई को, ऐसे दुष्ट को मृत्यु दंड बहुत छोटा है। मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? जीवित अवस्था में हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट होना, मरना भी नहीं और कष्ट भी उतना होना, ये मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है। कई बार बहुत कष्ट में कोई होता है तो हम भावना रख लेते हैं चित्त में, इससे बढ़िया तो ये भगवत धाम ही चले जाएं, इतना कष्ट पा रहे हैं, सब बोलते हैं लोग बाग। इसका मतलब क्या है? मृत्यु एक प्रकार से स्वतंत्रता है, मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति है। उससे बढ़िया तो ये इतनी कष्ट पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, चले जाएं ठाकुर, ऐसा कई लोग कह देते हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए ऐसे, फिर भी कई लोग कह देते हैं। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि इतने दुष्कर्मी के लिए, ऐसे आतताई के लिए मृत्यु दंड नहीं है अर्जुन। ये जीवित भी रहे, और जब तक जीवित रहे तब तक पीड़ा में ही रहे, तभी इसके द्वारा किए गए कृत्य का इसको दंड मिलेगा। अमर तो है ही अश्वत्थामा, मणिम जहार मूर्धन्यम, उनकी मणि को निकाल लिया। ब्राह्मण की शिखा होती है, शिखा छेदन कर दिया, दाढ़ी मूछ आदि मूड़ करके भरी सभा में अपमानित कर दिया, और अपमानित करके निकाल दिया सभा से। अब हर क्षण अश्वत्थामा को मृत्यु का अनुभव होता है।
क्यों? जिन्हें गुरुपुत्र